करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में पुतिन भी शामिल हुए, लेकिन समरकंद आने से पहले उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई। साजिश थी उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की। आखिर वो कौन लोग हैं जो छिपकर रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में। पुतिन पहुंचे उज़्बेकिस्तान, उससे पहले हत्या का प्लान। मारे जा रहे पुतिन के यार, कौन कर रहा छिप कर वार। क्या रूस में होगा तख्ता पलट? दुनिया में आएगा बहुत बड़ा संकट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त एससीओ समिट के लिए उज़्बेकिस्तान में, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उनके खिलाफ एक साजिश रची गई थी। बहुत बड़ी साजिश, हत्या की साजिश। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त समरकंद में भले ही एससीओ समिट में मोदी समेत बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके दुश्मनों का प्लान सक्सेस हो जाता तो पुतिन यहां तक नहीं पहुंच पाते। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चंद दिनों पहले मॉस्को में पुतिन पर जानलेवा हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की कार के आगे के बाएं पहिए में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद धुआं उठा। इस दौरान पुतिन की कारकेड के साथ चलने वाली एक कार के सामने एम्बुलेंस आ गई और सुरक्षा में तैनात एक और कार के सामने तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। कहा जा रहा है कि जो पहली गाड़ी थी जिसके अंदर उनकी प्रोटेक्शन पार्टी थी, 3 लोग मिसिंग है। कुछ खबर नहीं है उनकी, कहां गए वो। अब कौन ऐसा घातक हमला करेगा? क्या ऐसा माना जाए कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब वहां से कुछ लोग भेजेंगे? और ये इनकी मूवमेंट के बारे में किसी को खबर नहीं थी। अब क्या जो ऑपोजिशन है, सत्ता पलट का प्रोग्राम बन रहा है रशिया में? अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुतिन को कौन मारना चाहता है? पुतिन को मारने की साजिश क्यों रची जा रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर हमला हो कैसे गया? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्योंकि पुतिन की सिक्योरिटी 4 अलग अलग लेयर्स में होती है। पहला लेयर पुतिन के बेहद करीब होता है। गार्ड्स उनकी परछाई की तरह चलते हैं। ये इनके पर्सनल प्रेसिडेंशियल गार्ड्स होते हैं। दूसरे लेयर में प्लेन कपड़ों में गार्ड होते हैं जो भीड़ के बीच में छिपे होते हैं। इन गार्ड्स की नजर हर पोटेंशियल अटैक पर होती है। तीसरा सर्कल पुतिन से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनके साथ चलता है, जो भीड़ के पीछे से भीड़ पर नजर रखता है। और चौथा सर्कल होता है स्नाइपर्स का। जहां भी पुतिन जाते हैं वो वहां पहले से ही तैनात रहते हैं। पुतिन बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चूक के बाद पुतिन के बॉडीगार्ड हेड के साथ साथ कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं किसी बॉडीगार्ड ने ही तो पुतिन को मारने की साजिश नहीं रची थी। पुतिन को जान से मारने की बात तब सामने आई है जब रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की आवाजें उठ रही हैं। रूसी संसद में राजनेताओं के समूह ने पुतिन के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया है। 65 नगरपालिका प्रतिनिधियों ने पुतिन के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब सवाल उठता है कि साल 1999 से रूस पर राज कर रहे पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आवाजें क्यों उठ रही हैं? तो इसकी बड़ी वजह है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। बीते करीब 7 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है, जान माल का नुकसान हुआ है। युद्ध अभी जारी है, लेकिन आर्थिक तौर पर रूस को काफी भारी पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में उसने 55,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 250 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है, 2200 मिलिट्री टैंक, 200 हेलीकॉप्टर, 1300 आर्टिलरी यूनिट, 908 ड्रोन, 3500 मिलिट्री गाड़ियां और 233 क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया गया है। इसके अलावा रूस को अभी तक 2 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ा है। इस युद्ध में रूस का खर्च प्रतिदिन 717 करोड़ का है। इसके साथ साथ रूस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं। करीब 1000 कंपनियां रूस छोड़कर भाग गई हैं। रूस के पास तेल के खरीदार नहीं है। रूस की करेंसी रूबल 26% नीचे गिर गई है।
पुतिन ने यूक्रेन से पंगा तो ले लिया, लेकिन यह पंगा उन्हें महंगा पड़ रहा है। यह युद्ध अब रूस में पुतिन के खिलाफ उठ रही आवाजों की वजह बन रहा है। लेकिन तख्ता पलट की कोशिशों के बीच पुतिन को जान से मारने की साजिश का खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। वैसे बीते कुछ वक्त में पुतिन के कई करीबियों की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। राविल मनगो, रूसी तेल कंपनी के मालिक, अस्पताल में खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। सरगई प्रोटोसेनिया, एक गैस इंडस्ट्री के मालिक, स्पेनिश विला में उनकी लाश मिली। अलेक्जेंडर सुबोटिन, रूसी अरबपति, इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। और अलेक्जेंडर डुगिन, जो पुतिन के राजनीतिक विश्लेषक थे, एक हमले में उनकी बेटी की मौत हो गई। अभी उनके एक सहयोगी की दुरिन, जो उनके सहयोगी थे, उनकी बेटी को जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के माध्यम से मार दिया गया, और उनके सहयोगी दुरिन पर भी जो हमला करने की जो साजिश रची गई, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन स्वयं हो या उनके मंत्री हों, उनके सेना के अधिकारी हों, उनके सलाहकार हों, सभी की सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है और उनको अपनी सुरक्षा को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। जिस हिसाब से रूस में घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे पुतिन के लिए आने वाला वक्त कांटों भरी रहा है। लेकिन पुतिन का रवैया जस का तस है। अमेरिका को पुतिन की चेतावनी, पुतिन बाइडेन में तनातनी। यूक्रेन को फिर मिला हिमांश, रूस को नहीं आ रहा रास। रूस यूक्रेन के बीच जंग में अमेरिका सीधे तौर पर लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, लेकिन रूसी सेना पर अमेरिका मेड मिसाइलों ने खूब कहर बरपाया है। बीते करीब एक हफ्ते में यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को जो शिकस्त दी है, वो अमेरिकी हथियारों के दम पर ही दी है। और अब अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को 4,700 करोड़ की सैन्य मदद भेजने वाला है। इस पैकेज में हथियार समेत सैन्य सामग्री होगी। इसके पहले भी अमेरिका यूक्रेन को इस युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई हथियार मुहैया करवा चुका है। 155 mm हावित्जर आर्टिलरी सिस्टम, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, लाइट एंटी टैंक हथियार, स्ट्रिंगर मिसाइलें, HARM मिसाइल, हिमार्स लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर, 777 हॉविट्जर्स और कई सारे हथियार इन्होंने सप्लाई किए हैं। एड दिया है, पैसे दिए हैं। भाई बाहर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। और अमेरिका जो है वो ठीक तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से यूक्रेन को ढाल बना के रूस से लड़ रही है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रूस के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देता रहा तो वो लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएगा और इस युद्ध में हमारा सीधा विरोधी बन जाएगा। हम अपनी जमीन को बचाने का हक रखते हैं और इसके लिए जो भी रास्ते में आएगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इस युद्ध में अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन की फौज लड़ पा रही है और यही रूस की सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसा क्यों है, अब वो समझिए। रूस की सबसे बड़ी टेंशन है हिमार्स मिसाइल, जिसने रूसी फौज की नाक में दम कर रखा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये दनादन मिसाइलें दागता है और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद कर देता है। 90 सेकंड में 9 मिसाइलें दागने वाले हिमार्स की वजह से ही यूक्रेन की फौज ने हालिया वक्त में रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, आसानी से ट्रक पर ही ले जाया जा सकता है। जीपीएस गाइडेड मिसाइलों से यह लैस है। जिस तरह से अमेरिकी हथियारों ने रूसी फौज पर कहर बरपाया है, उससे रूस का बौखलाना जाहिर है और इसी बौखलाहट में पुतिन ने अमेरिका को एक बार फिर सीधी चेतावनी दे दी है। अब क्या ये परमाणु हमला अगर रूस करती है, भाई पैनिक का माहौल, एक अफरा तफरी का माहौल हो चुका है वहां पे ऑलरेडी, क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि रूस बौखला उठता है, प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका इसी तरह से यूक्रेन को हथियार देता रहा तो अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर जंग के मैदान में रूस खुद को पिछड़ता हुआ पाएगा तो वो कोई भी कदम उठा सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया
तो सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।